हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। क्लास 9 का मैथ्स जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका चैप्टर 9 एमसीक्यू सीरीज़ आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल। सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कोड कौन होती है हमारे पास? आंसर इज डायमीटर। देखिए इस तरह से हमारे पास एक सर्कल होगा और इसमें ये सेंटर हो गया। लॉन्गेस्ट कोड मीन्स ये डायमीटर होगा। कोई और इसके साथ में दूसरी कोड भी अगर आपने लगा ली तो ये यहाँ से ऐसे कर्व एरिया है तो थोड़ी सी तो छोटी हो जाएगी, और आप चाहे जितनी भी मर्जी लगा लें। रेडियस तो सेंटर से और सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस होता है। तो डायमीटर हमारे पास क्या है? सबसे बड़ी हमारे पास लॉन्गेस्ट कोड हो जाएगी इसकी सर्कल की। सॉरी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर इन ए सेमी सर्कल। डायमीटर की हेल्प से, डायमीटर से सेमी सर्कल पर जो एंगल बनता है हमारे पास वो क्या आता है? 90 डिग्री बनता है हमारे पास। किसी भी सर्कल के डायमीटर द्वारा बनाया गया जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है सेमी सर्कल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इफ ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ए बी सी और डी, सॉरी ए बी सी और डी। अब पूछा गया है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एंगल ए जो है वो 110 डिग्री दे रखा है, ये 110। तो पूछा गया व्हाट इज़ द मेजर ऑफ अपोजिट एंगल सी। इस एंगल का मेजरमेंट बताना है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटर होती है उसमें हमारे पास अपोजिट साइड्स का सम 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होता है। क्वाड्रिलेटर के अंदर अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। ए की वैल्यू 110 दे रखी है, सी की वैल्यू हमें चाहिए। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 110, 70 डिग्री इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑलवेज लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि सर्कल का जो सेंटर है वो तो हमेशा इंटीरियर में लाई करेगा। तो बस स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। वैसे सबको पता है ये कि हमें लगेगा कि सर्कल का सेंटर इंटीरियर ही पूछा होगा, ऐसे फटाफट लगा देंगे। इस वर्ड पे ध्यान रखना है कि एक्सटीरियर अगर होगा तो फॉल्स हो जाएगा, इंटीरियर होगा तो ऑब्वियस सी बात है ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी यूनिक सर्कल्स कैन पास थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट है 3, कोई भी रैंडम मैंने एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ। इस तरह से एक सर्कल अब बनेगा जो कि इन तीनों पॉइंट्स को क्रॉस कर रहे हैं। क्या इस पॉइंट के, इस सर्कल के अलावा कोई और सर्कल ऐसा हो सकता है जो हम बनाएं और इसी पॉइंट के ऊपर से चला जाए? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली 1 ही हमारे पास क्या बनेगा? ऐसा सर्कल बनेगा जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को इंक्लूड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज ब्लैंक, द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डबल होता है। जैसे कि क्या पूछा गया, ये एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से हमने ये अपना एक सेंटर मान लेंगे। एक एंगल हमने यहाँ से सेंटर पे बनाया और एक एंगल यहीं से कहीं भी आर्क पे बना दिया। इन्हीं आर्क, ये वाली जो छोटी आर्क है इसको लेके हमने एक एंगल सेंटर पे बना दिया और एक एंगल रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे कहीं भी बना दिया। तो इन दोनों एंगल्स का जो रेशियो होता है ये इस एंगल का डबल होता है। मान लीजिए ये x है तो ये 2x हो जाएगा। अगर ये 2x है तो ये इसका डबल 4x हो जाएगा। इस तरह से होता है डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर अ कोड इज एट द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस कोड। एक सर्कल है हमारे पास जिसकी रेडियस हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब बोला गया है यहाँ से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक हमारे पास कोड है। तो इस तरह से रही होगी कोड। 5 सेंटीमीटर तो रेडियस है तो 4 तो इंटीरियर पार्ट में ही रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए अब बोला गया है कि इस कोड की डिस्टेंस बताओ हमें, ठीक है।
या फिर इस तरह से इस वाली कॉर्ड की डिस्टेंस, क्योंकि 4 सेंटीमीटर पे है तो हमारे पास इस तरह से बनेगी। ये वाली देखो, ये वाली एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनी है, और जो कॉर्ड है वो इस वाली कॉर्ड को, जो ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर होता है, इस डिस्टेंस को हमेशा हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं। तो अगर इस वाली साइड का मेजरमेंट हमें पता चल जाए तो उसका डबल कर देंगे, कॉर्ड की पूरी की लेंथ आ जाएगी। और ये आपके पास एक पाइथागोरस थ्योरम है, जो कि हमारे पास ट्रिपलेट बना हुआ है। ये 4 सेंटीमीटर, ये 5, तो ये 3 आएगा। ये ट्रिपलेट्स आपको याद होने चाहिए, और नहीं भी याद है तो हम निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 तो निकालना है, 4 का स्क्वायर माइनस जो भी रिमेनिंग है उसको x मान लेंगे हम। इस तरह से इसका 25 स्क्वायर हो जाएगा, इसका 16 इधर आके माइनस होगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और x की वैल्यू आ जाएगी 3, और 3 का डबल कर देंगे तो 6 हमारे पास ये कोड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द रीजन बिटवीन अ कोड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड। रीजन ऑफ अ कोड एंड आइदर ऑफ आर्क, ये एक सर्कल है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक कोड है, मान लीजिए ये है यहाँ से यहाँ तक के, ये कोड और ये आर्क मिलकर जो एरिया बनाती है, इस एरिया का नाम क्या होता है? सेगमेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जस्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ 2 chords of a circle are equal in the length then they are equidistant from center। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, पैरेलल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर एंड रेडियाई ऑफ सर्कल नहीं। देखिए 2 chords ऑफ सर्कल आर इक्वल लेंथ, ये वाली है, और इसके जस्ट अपोजिट बनेगी वही तो इसकी इक्वल लेंथ की बनेगी। तो हमारे पास क्या है, ये इक्विडिस्टेंस होती हैं सेंटर से, तभी हमारे पास इक्वल होंगी। जैसे कि ये सेंटर है, मान लीजिए मैंने एक यहाँ बना दी, तो इसी के जैसी इक्वल डिस्टेंस की मुझे चाहिए, तो यहाँ पे ऐसी बनाएंगे छोटी सी, और इसी के जैसी यहाँ भी बन जाएगी, इसी के जैसी इधर भी बन जाएगी। तो ये क्या है, सेम डिस्टेंस पे रहेंगे सारे। जैसे कि ये एग्जांपल लिया था हमने, ये सेम डिस्टेंस पे रहेंगी सेंटर से, ठीक है। परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, पैरेलल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये और ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, और रेडियाई तो होंगे ही नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एंगल इज द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल होंगे, सेम सेगमेंट में बने हुए इक्वल, ये हमारे पास एंगल है, ठीक है। और यहाँ से इस वाले सेगमेंट में यहाँ से जितने भी एंगल बनेंगे ना वो सारे सेम। जैसे कि एक अलग सर्कल बनाते हैं हम, ये सर्कल है, ठीक है, ये इसका डायमीटर है। यहाँ से मान लीजिए इसको लेके ऐसे एक सर्कल बना दिया एंगल, फिर यहाँ से यहाँ बन गया, फिर यहाँ से एक यहाँ बन गया। जितने भी एंगल बनेंगे इस सेगमेंट में वो सारे क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। ये था सर्कल चैप्टर, जिसके मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ हमने कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।